Hello bachcho, so let us read the question. In figure, the side QR of triangle PQR is produced to point S. If the bisector of PQR and PRS meet at point T, यहाँ पे हमें दिख रहा है इनके बाइसेक्टर हैं, यह ध्यान रखेंगे. बाइसेक्टर ऐसी चीज होती है जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. Then prove that angle QTR is half of angle PQR. QPR. QPR. तो यहाँ पे मेनली हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल दे रखा है, इसके बाहर का एंगल दिया हुआ है. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट यही रहता है कि हम यूज कर ले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो हम दो बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक बार पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए, एक बार क्यू टी आर ट्राइंगल के लिए. और कहा हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल और ये एंगल सेम है. इन्होंने कहा हुआ है ऐसा. ठीक है. क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो हम ये चीजें यूज करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और प्रोसीड करते हैं. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो बाहर का एंगल है ये इक्वल होता है अंदर के ये दो एंगल के सम के. लिखते हैं. तो हम कह सकते हैं यहां से एंगल पी आर एस, हमें दिख रहा होगा पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर. क्यू पी आर. ठीक है. इन दोनों के इक्वल होगा. अभी अभी मैंने बताया. रीजन भी लिखना पड़ेगा. इसका रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. पहला ये लगा लिया. तो यहां से हम ऐसे भी कह सकते हैं देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं अगर मैं पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, पी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई. ठीक है. सबको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. हाफ ऑफ पी आर एस क्या है देखते हैं. हाफ ऑफ पी आर एस, लेट अस सी. पी आर एस मैं इसको लिख सकता हूं एंगल टी आर एस. क्यों टी आर एस कैसे लिख लिया मैंने? क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? सेम. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डायग्राम में सेम दे रखा है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है ये एंगल. ठीक है. इसलिए हमने इसको हाफ ऑफ दिस लिख लिया. क्या मैं एंगल पी क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ? पी आर इसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसे हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर. टी क्यू आर हाफ ऑफ दिस. ठीक है. टी क्यू आर जो है हाफ एंगल पी क्यू आर का, प्लस इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता है. क्यू आर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अभी ये काम में आएगी हमारे. और बड़े वाला ट्राइंगल है, बट इन ट्राइंगल क्यू टी आर बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे टी आर एस. तो यहाँ कह सकते हैं एंगल टी एस इज इक्वल टू एंगल सबसे पहला क्यू आर और प्लस एंगल क्यू टी आर. फिर से मैंने क्या यूज की? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. बाकी का आगे कंटिन्यू करते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. वैसे मैं बता देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ. अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें दोनों में इक्वल दिख रही होगी, है ना. यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? टी आर एस. यहाँ पे भी क्या है? टी. तो इनको यूज करने वाले हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर. यहाँ ये इक्वल हो जाएगा एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर. अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ भी टी क्यू आर, यहाँ भी टी क्यू आर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना. तो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू. और यही तो हमें प्रूव करना था. यही हमें प्रूव करना था. तो नीचे लिख देंगे प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड.